मेंबर्स, देखो निफ्टी आज फ्रॉम द टॉप से गिरा, जो गैप था उसको कवर करने की कोशिश की, बट पता नहीं ये क्लोजिंग, देखो मैं सीरियसली बात नहीं समझना चाहता या समझ नहीं पा रहा हूं कि जो नए रूल्स आ रहे हैं उसको सिस्टम को ठीक करने के लिए बनाया गया है या बिगड़ने के लिए बनाया गया है। मतलब बोल रहे हैं कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग जो ऑप्शंस में होती है, निफ्टी के ऑप्शंस में या स्टॉक ऑप्शंस में, ठीक है, वो चलती रहेगी, बट कैश सेगमेंट में बंद हो जाएगी। ठीक है, अब कैश सेगमेंट बंद हो जाता है, ऑप्शंस में चलती रहती है, आप देखोगे सडनली स्पाइक आ जाता है। निफ्टी की क्लोजिंग आई 24,400 के आसपास, सडनली आप देखोगे क्लोजिंग आ रही है यहाँ पे 24,600 पे। ठीक है, और ये एक दिन से नहीं हो रहा, 2 दिन से हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये सीरियसली बोलता हूं, हमारे इंडिया में जो भी हाई अथॉरिटी पे बैठे हैं ना, उनको अभी सिस्टम बनाना नहीं आ रहा है। ठीक है, उस सिस्टम को सिर्फ बिगाड़ना आ रहा है। ये क्लियर है, 2 दिन से हो रहा है, और ऐसा कब तक चलेगा? ठीक है, पहले मैनिपुलेट करते थे जेन स्टेट को, उसको बंद कर दिया, उसको निकाल दिया कि भाई आप लोग मैनिपुलेट करें। वो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे थे भाई, लिक्विडिटी का मीनिंग जानते हैं? जो शेयर मार्केट में ट्रेड करता है उनको पता होता है। ठीक है, वो लिक्विडिटी पूरी की पूरी गायब हो गई, अब लिक्विडिटी स्वीप हो रही है मार्केट में। और आप देखोगे यहां पे नए रूल्स आने के बाद देखो ये क्या स्पाइक है, ये क्या स्पाइक है। यस्टरडे ऐसे ही स्पाइक आया था, मार्केट ऐसा ओपन हुआ। ठीक है, मतलब पता नहीं क्या चल रहा है, ये लोग के माइंड में क्या कचरा भरा हुआ है, कोई समझ में नहीं आता। बट देखो ये जो क्लोजिंग आई है वो एडजस्टेड क्लोजिंग भी नहीं बोल सकते, एक्चुअल क्लोजिंग 24,400 के आसपास निफ्टी की आई है। ठीक है, बट स्टिल अगर हम लोग चार्ट को देखें तो ये क्लियर बता रहा है कि चार्ट्स में एक सपोर्ट बनता हुआ आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि कल गैप अप क्लोजिंग आई थी मार्केट में और गैप डाउन ओपन हुआ था, वैसे ही जो क्लोजिंग आई है उसके हिसाब से हो सकता है कल गैप अप ओपन हो जाए। ठीक है, सो अभी के लिए ज्यादा पैनिक मत करना। और देखो इन 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 लोगों के मुंह नहीं लग सकते हम लोग। ठीक है, ये लोग किसी के बाप की नहीं सुनते, तो छोड़ देते हम लोग यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। बट देखो मार्केट ने बहुत अच्छा गैप फिलअप किया है, आप यहाँ पे फोकस करो। ये जो गैप था यहाँ पे 24,400 का जो गैप था, उसने मार्केट ने फिलअप किया। और फॉलिंग का कोई रीजन नहीं था। आप पूछोगे सर क्या क्रूड ऑयल की वजह से था? इनडायरेक्टली बोल सकते क्रूड ऑयल की वजह से था, बट मार्केट का फॉल का रीजन एक ही हो सकता है, क्योंकि मार्केट लगातार पॉजिटिव जा रहा था, तो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी की वजह से फॉल था। अब जनरली एक्सपायरी की वजह से फॉल आता है तो नेक्स्ट डे को मार्केट पॉजिटिव हो जाता है। अब कल है फेड की पॉलिसी, तो चांसेस तो पूरे दिखते हैं कि मार्केट यहां से रिकवर करके पुल बैक करेगा बिफोर द पॉलिसी। ठीक है, अब पॉलिसी के बाद क्या होगा वो देखेंगे। ठीक है, इवन ऐसा भी माना जा रहा है कि पॉलिसी पॉजिटिव आ सकती है। सो ज्यादा पैनिक मत करो, ज्यादा टेंशन मत लो। मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ रही है और कुछ भी नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, ओके। आप देखोगे, देखो अब ध्यान से सुनना, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल अपडेट्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। देखो, ईरान अनलाइकली टू एक्सेप्ट एनी अदर ऑल्टरनेटिव्स टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को ओपन करना नहीं चाहता। हालांकि जो ओमान है, ठीक है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से शिप को पास करवा रहा है। जैसे कि मान लो कि आपका कोई फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि भाई ये एरिया से कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बट आप बोलते कि भाई ये तो मेरी फ्रेंड है ना, इसको जाने दो। ठीक है, तो ईरान बोलते चलो ठीक है, ये आपकी फ्रेंड है ना, जाने दो उसको। तो ऐसा हो रहा है। तो ओमान क्या कर रहा है, ओमान कुछ शिप्स को पास कर रहा है ईरान की परमिशन लेके। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में कोई ना कोई शिप पास तो हो रही है। इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल ऊपर था लेकिन वापस नीचे आता हुआ दिखाई दिया आपको। यहाँ पे देखो, दिख रहा है? तो देखो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे ये जो न्यूज आई है उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में आपको क्रूड ऑयल में वापस फॉल आता हुआ दिखाई दिया। क्लियर? तो देखो ऑल इन ऑल मार्केट में जो मोमेंटम आ रही है वो जस्ट वार की वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी मोमेंटम आ रही है। और हाँ, सेबी हर बार कुछ ना कुछ नया खेल करती रहती है। इनको सिस्टम को छेड़ने में मजा आती है। वो खुद ट्रेड तो नहीं करते, बस सिस्टम को छेड़ते रहते हैं। तो एनीवे देखो, इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, आपको सिर्फ देखो स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में कहां मोमेंटम आ रही है उसको फोकस करो। ठीक है, कहां पे मोमेंटम आ रही है, कौन सा स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है, कौन सा रेंज ब्रेक कर रहा है, उसको रडार पे रखो। ठीक है, इन लोगों के पैंतरे में घुसोगे तो हम लोग फंस जाएंगे। क्लियर? चलिए, हालांकि आज फॉल करने का रीजन आप बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल भी है, बट मैं सिंपल बोल देता हूं, क्रूड ऑयल रीजन हम लोग इनडायरेक्टली नहीं बोल सकते। एक तो जो नए सेटलमेंट रूल है इसकी वजह से फॉल है, एक्सपायरी की वजह से फॉल है। ठीक है, चलिए अब देखो फटाफट इंपॉर्टेंट न्यूज कवर कर लेते, ध्यान से सुनना। एथर एनर्जी जंप किया 16%। रीजन ये था, ब्रोकरेजेस हाउस बहुत तगड़े बुलिश है, बहुत तगड़े बुलिश है। अब कंपनी ने पता है क्या स्टेटमेंट दिया कि भाई मुझे 2 लाख की इंक्वायरी डेली बेसिस पे आती है। ठीक है, और 50,000 की बुकिंग एवरी मंथ आती है। तो कंपनी का जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि कंपनी ने क्लियर कट बोला कि हमारा जो एस्टिमेट था उससे बेटर इनके रिजल्ट्स आए हैं, हमारे कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं। और ब्रोकरेजेस हाउस भी काफी बुलिश है। मैं बात करूं एथर एनर्जी, ठीक है, इसकी वजह से एथर का जो स्टॉक है वो आज पागल हो गया। ये बंदा पागल कर दिया सभी को।
ठीक है, वो स्टॉक यहाँ पे 16% तक मोमेंटम करता हुआ दिखा और ऑलरेडी ये काफ़ी भगा हुआ स्टॉक है देखो। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी भगा हुआ है और देखो ये सभी बड़े प्लेयर्स को पता होता है। ठीक है, आपको नहीं पता होता तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिजल्ट के टाइम पे मत देखो स्टॉक को, बट उसके पहले देखो। उसके पहले स्टॉक चार्ट पैटर्न खुद बता देता है कि इसकी ट्रेंड अपसाइड पे है। अगर आपको ट्रेंड नहीं दिखता ना तो ये कैंडल देखो, देखो यहाँ पे सी आपको प्रॉपर दिखाई देगी कि इसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है, सो शॉर्ट एंड सिंपल में स्टॉक ऑलरेडी आपको चार्ट पे बता देता है कि इसका ट्रेंड कैसा है। ठीक है, तो स्टॉक को हमेशा रडार पे रखना चाहिए, कोई भी ऐसी कंपनीज को जो ट्रेंड करती हो। हालांकि अभी रिजल्ट है तो भाई केयरफुल है ना, और मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा है, बट आपको थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि रिजल्ट के बाद ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। सो पहले थोड़े दिन देखो कि क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं करता। बाकी नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव आए थे। वेदांत फैशन की बात करते हैं, ये भी आज इंटरडे में काफ़ी हद तक भागा था, प्रॉफिट जंप किया 13% के अंदर। अब देखो कंपनी के रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे वेदांत फैशन के। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा वेदांत फैशन, देखो यहाँ पे सी रिजल्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं बोल सकते। हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर में काफी अच्छा डिक्लाइन आया है रिजल्ट्स के अंदर, बट इनको लगा कि भाई ईयर टू ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ है। लास्ट ईयर के अंदर 70 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 80 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, बट कंपनी की जो कमेंट्री आई ना उसकी वजह से ये भागा। बात समझ में आ रही है? तो हालांकि देखो मेरे पास सोर्स नहीं है कंपनी की कमेंट्री का, बट मैंने जहां तक सुने कंपनी की कमेंट्री बहुत सॉलिड है, इसकी वजह से ये बंदा भागता हुआ दिखाई दिया। और आम अगर देखोगे तो ये ऑलरेडी काफी फ्रॉम द टॉप से क्रैश हो चुका है। देखो यहाँ पे सी, ये यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बनाया था स्टॉक ने, यहाँ पे मल्टीपल टॉप्स बना के बाद जो गिरा, बहुत फाड़ू गिरा। ठीक है, तो आप थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। स्टॉक में मोमेंटम बहुत अच्छी आई है, पुल बैक आया है, हम लोग बोल के चल सकते हैं। इसमें एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है 700 से लेके 800 का, एक बहुत बड़ी रेंज है। अगर ये ब्रेक करता है तो वापस अपने ट्रेंड में आ जाएगा, वरना क्या होगा, वरना फेक पुल बैक करके ये वापस साइडवेज हो जाएगा। और देखो आप सिर्फ इतना समझो कि कोई भी स्टॉक जो हो, ठीक है, रिजल्ट के बाद पुल बैक करता है, चलो ठीक है, बट ध्यान से सुना, जो बोलो ध्यान से सुना, बट जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स ना तोड़े ना, क्योंकि देखो इसका लिस्टिंग का लो तोड़ा है और फ्रॉम द हायर से 1400 से 400 पे जा चुका है, यानी कि कंपनी में हालत खराब है। कोई भी स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 50% क्रैश होता है या 60%। ठीक है, ये उससे भी ज्यादा क्रैश हुआ है। तो अगर कंपनी की हालत खराब हो ना, तो आप सिर्फ ये समझो कि रिजल्ट के पुलबैक की वजह से कोई भी कंपनी टर्न अराउंड नहीं होती, जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स ना तोड़े। इंपॉर्टेंट लेवल्स है 800 का, जहां से लिस्टिंग हुआ था। तो ये जब तक ये ब्रेक ना हो ना, इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे ना मंथली चार्ट पे, तब तक आप ये समझ के चलो ये फेक पुल बैक है। हाँ, बड़े बड़े पुल बैक आ सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली फेक पुल बैक है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा मॉर्फिन लैब नंबर्स बहुत तगड़े टर्न अराउंड आए हैं। प्रॉफिट 394% का जंप आया है कंपनी का, और इसकी वजह से सीधा इंटरडे में अपर सर्किट में चला गया। रीजन ये था कि इनका जो एपीआई बिजनेस है वो 42% से ग्रो करता हुआ दिखाई दिया है। अब ये कंपनी मैंने यहाँ पे बहुत टाइम पहले डिस्कस की थी, अराउंड छोटू कंपनीज के अंदर। आप देखोगे इनका बैलेंस शीट बहुत स्लो एंड स्टेडीली ग्रो कर रहा था, बट सडनली यहाँ पे स्पाइक आया। देखो यहाँ पे सेल्स में भी यहाँ पे बहुत तगड़ा स्पाइक आया और प्रॉफिट ग्रोथ में भी यहाँ पे बहुत तगड़ा स्पाइक आया, विच से इसके वेरी वेरी टर्न अराउंड रिजल्ट्स। ठीक है, इसकी वजह से स्टॉक भागा है। अब देखो इनके रिजल्ट्स में वन टाइम एडजस्टमेंट नहीं दिखा। अगर वन टाइम एडजस्टमेंट होता तो शायद ये टेम्पररी में सर्किट मारता। ठीक है, तो कल देखो स्टॉक में एक दिन कभी कभी हो सकता है अपर सर्किट मारे, दूसरे दिन लोअर सर्किट मारे। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो एक पॉजिटिव सिग्नल होगा, वरना क्या होगा, ये टेम्पररी पुल बैक था। ठीक है, नंबर्स अच्छे हैं। इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 70 का, 70 का और 72 का, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस। अगर ये ब्रेक करता है तो इसका सीधा रेजिस्टेंस बनता है 100 का। ठीक है, तो नंबर्स बहुत टर्न अराउंड है। अगर आपको प्रॉपर डिटेल में नंबर्स देखने हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मॉर्फिन लैब के सी, आप यहाँ पे नंबर्स देख सकते हैं। ठीक है, टोटली टर्न अराउंड नंबर्स है। सो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने मेंशन की है, बट देखो ये ग्रोथ सस्टेन होनी चाहिए, वरना क्या होगा पता है, वरना ये स्टॉक मान लो कि यहाँ से नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट तक भागता रहे, मोमेंटम करता रहे। ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट खराब आए ना, ये ऐसे ही क्रैश होगा जैसे यहाँ पे क्रैश हुआ था। देखो ये क्रैश दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये ऐसे क्रैश होगा। ठीक है, तो वन टाइम ग्रोथ आना इट्स नॉट बिग डील, बट वो ग्रोथ को मेंटेन रखना इज बिग डील। बात समझ में आई? बाकी रिजल्ट अच्छे हैं, हो सकते हैं थोड़ा मोमेंटम कर ले, बट जैसे कि मैंने बोला इसके रिजल्ट्स को सस्टेन करना पड़ेगा, वन तो ही ये सस्टेन करेगा टॉप पे। आप लेवल्स को फोकस करके चलो, सिंपल बात है, आप लेवल्स को फोकस करो। ओके, एलआईसी की बात करते हैं। एलआईसी का ओएफएस आया था, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचा है, स्टॉक क्रैश हो गया 7% का, और इसके ओएफएस के अंदर बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आए हैं। ऑलरेडी 2 गुना ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका था एज पर आई नो ओएफएस के अंदर। आई थिंक रिटेल के लिए कल होगा, बट गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचा है। देखो मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, गवर्नमेंट का स्टेक बहुत ज़्यादा है एलआईसी के अंदर।
ठीक है, और ये आज नहीं तो कल आना ही था। आप देखोगे प्रमोटर का स्टेक 94%, 96% का है। माना जा रहा है 2027 तक यहाँ पे 90% का स्टेक लाया जा सकता है। सोचो 90%, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 75% का स्टेक होता है। कितना? 75% का, यानी कि गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा करके हर साल कुछ ना कुछ बेचती रहेगी एलआईसी के अंदर। आप सोचो कि अगर अगर गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ बेचती रहेगी तो ये स्टॉक, क्या आपको लगता है कि ऊपर जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को ये ऊपर जाएगा? ठीक है। सो याद ये रखो कि आप लोगों को ट्रैप करने के लिए आईपीओ आया था, एलआईसी का आईपीओ। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने आप लोगों को ट्रैप किया था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया था, लगा भी होगा। उसके बाद देखोगे यहाँ पे इसकी हालत देखो क्या है। ठीक है, क्रैश हुआ, बाद में ऊपर गया, वापस ये क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। ये मरा हुआ बंदा है। ठीक है, ये ना चल सकता है ना बोल सकता है, उस टाइप का बंदा है। शेयर मार्केट में अगर कोई कचरा कंपनी पड़ी हो ना, तो एफएमसीजी के बाद ये कंपनी है। ठीक है, सो बी केयरफुल। कंपनी में कोई ग्रोथ है नहीं, कोई ट्रेंड है नहीं, ऊपर से गवर्नमेंट स्टेक बेचती जा रही है, तो आज नहीं तो कल पैनिक वार ज़्यादा हो सकती है। देखो छोटे मोटे पुलबैक्स आएंगे, समझो बात को, छोटे मोटे तो आएंगे, बट वो सस्टेन होने चाहिए ना। सीजी बार आज बहुत अच्छा मोमेंटम किया रिजल्ट के बाद। आई थिंक रिजल्ट का 7 दिन का हाई ब्रेक हुआ, इट्स वेरी पॉजिटिव साइन। सीजी बार का चार्ट्स हम लोग अगर देखें तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा था। देखो यहाँ पे, हाँ दिख रहे हैं यहाँ पे फॉल करने के बाद काफ़ी ट्रेंड अच्छा इसने किया था। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 850 से लेके 800 का यहाँ पे। ठीक है, अगर इसके ऊपर रहता है जब तक तब तक पॉजिटिव, अगर इसको ब्रेक किया ना तो ये ट्रेंड खराब कर देगा, और बहुत खराब ट्रेंड करेगा, सीधा 550 आएगा। ठीक है, तो नंबर्स के बाद इसने मोमेंटम अच्छी की है, तो होप कि सस्टेन करे। ओके, रेस्टोरेंट ब्रांड की बात कर लेते हैं। रेस्टोरेंट ब्रांड नंबर्स अच्छे आए थे, 20% सर्किट में गया, और ब्रोकरेजेस हाउस काफ़ी बुलिश है। वो क्लियर कट बोल रही है कि भाई इनका आने जाके बहुत अच्छा रिजल्ट्स आ सकता है, और भी ज़्यादा अच्छा आ सकता है। ठीक है, कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई है, कंपनी एक्सपांशंस करी है, नए नए रेस्टोरेंट लगा रही है, और अगर आप देखोगे मार्जिन ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो बड़े प्लेयर्स के हॉट फेवरेट रिजल्ट है, इसकी वजह से भागा। बट देखो मैं आपको सिंपल बोल देता हूँ, बड़े प्लेयर्स को भले कितने भी अच्छे रिजल्ट लगे हो, मुझे रेस्टोरेंट ब्रांड के अच्छे रिजल्ट नहीं लगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, सी जस्ट अ सेकेंड। देखो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया कंपनी क्या काम करती है? रेस्टोरेंट्स अक्रॉस द मेजर सिटीज इन इंडिया और इंडोनेशिया। ठीक है, इनके यहाँ पे फ्रेंचाइजी भी है, आप देख सकते हैं। बट इनके रिजल्ट्स आपको भले ऐसा लगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बट आप खुद देखो यहाँ पे, सी 800 करोड़ का रेवेन्यू है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है, चलो मान लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बहुत तगड़ा वाला, चलो ये भी मान लिया। बट इनका अगर हम लोग बात करने जाए, कर्जा जो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, देखो पहले 30 था, फिर 40 था, अब 50 तक पहुंच चुका है। ठीक है, हर हर क्वार्टर में इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ चुका है, डेप्रिसिएशन भी काफ़ी बढ़ रहा है, और इसकी वजह से कंपनी अभी तक लॉस में है। देखो लगातार लॉसेस करिए, तो आपको कौन से एंगल से इसके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, कौन से एंगल से प्रॉफिट अच्छे आ रहे हैं? ठीक है, हालांकि इनका लॉसेस कम हुआ इसकी वजह से आपको लग रहा है, बट प्रॉफिट कोई एंगल से अच्छे नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या कि भाई बड़े प्लेयर्स को लगता है कि भाई ये कंपनी बहुत जल्द प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इसकी वजह से ये भागा है। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये आता है, तो फिर क्या ये टर्न अराउंड हो चुका है? देखो इसको आप लेवल्स के हिसाब से देखो, इसका इंपॉर्टेंट लेवल से 120 से लेके 100 का ये रेंज तोड़ेगा ना, तब जाके बड़ा ब्रेकआउट होगा। तब तक ये छोटा मोटा ब्रेकआउट होगा। जो लोग ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, सभी लोग करते हैं, मैं भी करता। ठीक है, स्विंग ट्रेड करता, मैंने भी आई थिंक ऑर्डर में रखा था, ये मुझे मिला नहीं बीटीएसटी के लिए, वरना मैं इसको बीटीएसटी लेके 5% 6% लेके निकाल देता। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, केयरफुल है ना, जब ये रेंज ब्रेक होगी तब जाके ये बड़ा मोमेंटम हो सकती है। ठीक है, चलिए। और ग्रेफाइट इंडिया के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे, टोटली टर्न अराउंड नंबर्स थे। कंपनी ने 235% का ऑपरेटिव प्रॉफिट जम किया है, बट देखो ये नंबर्स लाइव मार्केट में आए थे, और लाइव मार्केट के नंबर्स को ज़्यादा पॉजिटिव मत लो, ये कभी कभी टेम्पररी पुल बैक कर जाता है स्टॉक, लेकिन ऐसे नंबर्स हर बार ग्रेफाइट इंडिया प्रोवाइड करती है। देखिए, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कुछ दिन इसको रडार पे रखो, क्या देखो क्या ये सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि ग्रेफाइट सेक्टर रोटेशन होती है इसका, ये सीजन वाइज ट्रेड करता है। ठीक है, इनके रिजल्ट्स कभी नेगेटिव लाते हैं, लॉस मेकिंग आते हैं, कभी पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, ये इनका काम का जो होता है वो आप कॉमोडिटीज के साथ कनेक्शन है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी रहती है। अभी 800 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट हम लोग बोल के चल सकते हैं, जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक कुछ नहीं बोल सकते।
ठीक है, चलिए होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और देखो क्रूड ऑयल को थोड़ा फोकस करते रहना, बहुत तगड़ा गिरा है, विच से इसके कल मार्केट गैप अप ओपन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो बी प्रिपेयर, मार्केट में बुलिश पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है, तो एक्टिव रहना, म्यूचुअल फंड को स्टार्ट रखना। मैं एक म्यूचुअल फंड का वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, बहुत जल्द आ जाएगा। और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हो तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है। ठीक है, और हमारी कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।